तो दोस्तों आज 3:50 पे मेरे ईमेल अकाउंट से बहुत सारे ईमेल्स चले जाते हैं, वो भी अननोन लोगों को। 10, 20, 30, 50 नहीं, हज़ारों ईमेल्स, वो भी अननोन ईमेल आईडीज़ में। ऐसा क्यों होता है? पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है क्योंकि मैं डेवलपमेंट का काम करता हूँ, तो मुझे लगा कि कोई सर्विस ब्रेक हो गई होगी या कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से ईमेल कंटिन्यूसली लूप में चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी, मेरी एक पर्सनल ईमेल आईडी, इन सभी से हज़ारों ईमेल्स गए, वो भी अननोन लोगों को। और उन ईमेल्स में क्या था? कोई भी सब्जेक्ट नहीं, बस एक अनवैलिड सा लिंक, एक अजीब सा लिंक, शॉर्टकट लिंक, और हर बार उस लिंक में कुछ वेरिएशंस थे। ये एक अटैक था जो मुझ पे हुआ है और आप पे भी हो सकता है। इस अटैक से हैकर मोस्टली ये करना चाह रहा होगा कि उसने मेरे लिंक से इतनी स्पैमिंग कर दी कि वो जो शॉर्टकट लिंक था वो भी एक तरीके का ट्रैप हो सकता है। उस लिंक पर अगर मैं क्लिक करूं तो हो सकता है मेरी और कुछ इन्फॉर्मेशन उस हैकर तक पहुंच जाए। तो ऐसे में मैंने थोड़ी समझदारी रख ली कि उस पर क्लिक नहीं किया। एक्चुअली मैं कर लेता हूँ ऐसी चीज़ों पे क्लिक जल्दी, पर उस समय पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ मैंने क्लिक नहीं किया। तो दोस्तों ये अटैक आपके ऊपर भी हो सकता है। आज आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए देखना और समझना, क्योंकि अकाउंट्स आज की डेट में सब कुछ रखते हैं। आपकी गूगल फोटोज से लेके आपकी गूगल ड्राइव में आपका सारा डेटा आपके अकाउंट से लिंक है। आपकी फेसबुक आईडी अगर आप चलाते हो, आपकी इंस्टाग्राम आईडी अगर आप चलाते हो, आपके और भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स, सारे आपके लास्ट में बैकअप या अटैच होते हैं आपकी ईमेल आईडी से। आपके बैंक्स में आपकी ईमेल जाती है अगर आप लोग ने एज अ बैकअप ले रखा है तो। और भी कई जगहों पे ईमेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है। यानी कि आप ये समझ लीजिए आपका घर बन रहा है तो जो आप किनारे से सरिया लगाते हो ना, वो आपका जीमेल है आपकी इस डिजिटल दुनिया में। अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक होता है तो सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो अपनी जीमेल आईडी जब आपको लग रहा है कि वो हैक हो गई है? सबसे पहला स्टेप, इमीडिएटली पासवर्ड चेंज कीजिए। ये बहुत बेसिक स्टेप है, इसलिए हम भी इससे शुरुआत करेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं चलनी है इधर कि ईमेल हैक हो गया तो ये करेंगे वो करेंगे, ये बुलाओ ये बुलाओ। सबसे बेसिक चीज़ से शुरू करना चाहिए। आपको अपना ईमेल का पासवर्ड चेंज करना है अक्रॉस ऑल ईमेल्स। मान लीजिए आपकी एक ही ईमेल क्यों ना हैक हुई हो, आप सारी ईमेल्स का पासवर्ड चेंज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ईमेल किस तरीके से हैक हुई आपको तो नहीं पता। हो सकता है आपकी डिवाइस का एक्सेस हो रहा हो उसको किसी तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिवाइस हैक हुई है तो आप तो सबसे पहले उसका इंटरनेट एक्सेस ऑफ करके और अपने डेटा का बैकअप ले लीजिए और उस डिवाइस को रीसेट करने का सोचिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लीजिए आप अक्रॉस ऑल दी अकाउंट्स। गूगल आपको बहुत सारे तरीके देता है, SMS OTPs दे देता है, प्रॉम्प्ट्स दे देता है। वो सारी चीज़ें अच्छे से देखिए और एनालाइज कीजिए और उसको टर्न ऑन कर लीजिए। तीसरी जो चीज़ है वो आप कर सकते हो अपना सारा जो अकाउंट एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी, उसको अच्छे से चेक करो। IP एड्रेस वगैरह देख सकते हो। ये अगर इतना ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना, वहाँ पे डिवाइसेस की लिस्ट दिखती है, सारे नाम्स आपको अपनी डिवाइसेस के दिखते हैं। वो सारी डिवाइसेस चेक कर लीजिए। आपके अलावा कोई और डिवाइस है तो आप जीमेल को @support पे, जीमेल के सपोर्ट पे आप मेल कर सकते हो कि ये सब हुआ है मेरे साथ इमीडिएटली, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मेरे ऑफिस में ही एक मेरे सर के साथ हुआ था और अब मेरे साथ हो रहा है। तो ये हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने बेरोजगार बैठे हैं IT वाले कि कुछ भी कर रहे हैं आजकल की दुनिया में, तो ये हो सकता है। इसके बाद जो चीज़ है वो है कि आपको अपने बैंक्स तो बहुत सिक्योर करके रखने हैं। अगर कोई ईमेल आईडी आपके बैंक्स वगैरह से कनेक्ट है तो आप सबसे पहले अपने बैंक्स के नेट बैंकिंग है तो वो सब आप लोग सिक्योर करने की सोचिए। बैंक्स में बात कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए कि मेरा आपको लग रहा है कि आपका जीमेल हैक होने वाला है या हैक हो गया है, तो वो लोग थोड़े सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे, आपको बताएंगे कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद में आप क्या करते हो ना, कई बार हम लोग बहुत सी ऐप्स में टेस्ट करने के लिए भले या एंजॉय करने के लिए या फिर देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग लॉगिन विद जीमेल कर लेते हैं या अपनी जीमेल की एक्सेस दे देते हैं। तो वो सारी ऐप्स की लिस्ट आप लोग अपनी निकाल सकते हो गूगल अकाउंट से। सिक्योरिटी टैब में जा करके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा किस तरीके का दिखता है
वहाँ पर आपको अपना दिख जाएगा कि ये सारी ऐप्स हैं जिस पे आप लिस्टेड है, आप उनसे रिमूव कर लीजिए एक्सेस। अगर आपको लगता है कि कोई ऐप ऐसी है जो कि भाई आपको अजीब सी दिख रही है, तो आप सबसे पहले वहाँ से अपनी एक्सेसेस हटा दीजिए, क्योंकि ये भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपका ले रहे हो अकाउंट का डेटा या पासवर्ड्स वगैरह आपके निकाल रहे हो। आपका अगर एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन जो भी है, आईफोन तो थोड़े सिक्योर हैं लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन थोड़े से लेस सिक्योर माने जाते हैं, तो इसमें आपने कोई भी ऐसी ऐप रखी है जो कि प्ले स्टोर के अलावा कहीं से डाउनलोडेड हो, तो सबसे पहले चेक कीजिए, रिव्यूज़ पढ़िए उस ऐप के अलग अलग वेबसाइट्स में जाके कि ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं है कि वो डेटा प्राइवेसी को लेकर जो खतरे में डाले। एक चीज़ जो सबके मोबाइल में होती है, ट्रू कॉलर ऐप, उसको अभी अनइंस्टॉल कीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ हैकिंग की पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो ट्रू कॉलर है ना, ये ऐसे स्कैमिंग ऐप्स के साथ इसके थोड़े बहुत कनेक्शंस हैं कि मतलब खतरनाक हो सकती हैं आप लोगों के लिए। सिर्फ फाइनेंशियल या पर्सनल या डेटा की सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये एज अ लाइफ भी आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में आपको सेफ रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहो। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी आप अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मैं सिक्योर कैसे, आप फील नहीं कर पा रहे हो, किसी फ्रेंड की हेल्प लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट अगर आपको करना है कि यार ऐसा ऐसा समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी आपको अजीब सा लग रहा है, सब कुछ दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर नॉर्मल मेरा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट्स में आप लोग बातें कर सकते हो, हम लोग पूरा एंड टू एंड कनेक्शन है हमारा, तो हम लोग वैसे बात कर सकते हैं। मैं आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो या आपको कुछ मुझे टिप्स देनी हो कि और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जितनी चीज़ें बताई हैं उतनी चीज़ें की हैं मैंने। अगर आप लोग को कुछ और चीज़ें बतानी हो जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप नीचे लिख सकते हो, क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं सबकी हेल्प होगी इस चीज़ से। क्योंकि ऐसा नहीं है मैं हो गया तो बस ख़त्म उसका काम, मेरे अकाउंट से तो कुछ नहीं मिला उसको, गरीब आदमी लेकिन हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा हो तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि सब कुछ जीमेल से कनेक्टेड है। जैसे आज से पुराने ज़माने में सब कुछ किसी चीज़ से कनेक्ट होता होगा, लेकिन आज के ज़माने में सब कुछ भाई जीमेल है। तो सिक्योर रहिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी डिजिटल लाइफ को सिक्योर कीजिए, क्योंकि एक बार अगर कुछ होता है तो बहुत बड़े रिस्क भी हो जाते हैं, और स्कैमिंग, फाइनेंशियल रिस्क, रैनसम्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे अटैक से बचे रहिए। कुछ भी अजीब लगता है टेलीग्राम के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, कोई अननोन लिंक्स हैं, इन सब पे क्लिक करने से बचिए। ऐसी एप्लीकेशंस जो कि प्ले स्टोर या आपका फ़ोन आपको रिकमेंड नहीं करता है, उस चीज़ को इंस्टॉल करने से बचिए अपने फ़ोन में। अभी इंस्टॉल्ड है तो तुरंत अनइंस्टॉल कीजिए। और कुछ भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए, रिव्यूज़ पढ़िए उस चीज़ के अलग अलग जगहों पे। उस चीज़ में प्रॉब्लम है तो नॉर्मली मुझसे बात करके हम लोग आपस में मिलके सॉल्व करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है और जो भी आपके ओपिनियंस हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। लाइक ज़रूरी नहीं है, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये स्टेप्स सभी को लेने ज़रूरी हैं। और अगर आपकी हैक नहीं भी हुई है तो आज मैं कहूँगा एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा अकाउंट के पासवर्ड चेंज कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।